हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उस बारे में रीडिंग होगी। हम देखेंगे कौन सा पर्सन, किस तरह का पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड ऑल्सो सम अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, सो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, कन्या राशि, लेट्स सी कैसा रहेगा आपका करियर इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, for January we have money path. A path with money is waiting for you to find it. Okay, money यानी पैसा कमाने के लिए कोई एक जरिया है जो आपका वेट कर रहा है। ओके, हो सकता है बहुत से समय से आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको आप कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिट इज़ अगेन टेलिंग यू कि उस आइडिया पे आप वर्क करना शुरू करें, जिस आइडिया को आप दिमाग में लेकर चल रहे हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी तरह का कुछ एडिशनल इनकम टाइप आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ें, या फिर जस्ट आपका एक आइडिया है जो बहुत अच्छा है, जिससे खूब सारा आपका फाइनेंसेस आ सकते हैं, वो आपका करियर बन सकता है, तो प्लीज़ कंसीडर दैट। ओके, उस चीज़ को आपको कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मे बी देर इज़ अ डिफरेंट पाथ, देर इज़ अ डिफरेंट जॉब, देर इज़ अ डिफरेंट कंपनी। ओके, इस तरह की चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ कंसिडरेबल रह सकती हैं इन जनवरी। ओके, लेट्स सी फॉर फरवरी। ओके, वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे आप फरवरी में अपने वर्क के लिए। काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपका आपके काम और कार्य के प्रति ही रहेगा, बहुत बिजी रहेंगे आप। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्क के साथ ही ये लोग बंधे हुए हैं, मतलब इतना काम हो सकता है कि आप बंधे रहें। ठीक है, और काफ़ी आपकी अटेंशन जो है ज़्यादातर आपके दिमाग वर्क पर रहे। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज अगर आपकी फरवरी में हैं तो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, लेट्स सी मार्च में कैसा रहेगा करियर फॉर वर्गो। वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छी इनकम, कुछ अच्छा सोर्स ऑफ abundance is coming towards you, opportunities are coming towards you if you are seeking so. Okay, यहाँ पे prosperity है। I feel यहाँ पे like it can be again March is the month of financial year end होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यार एकदम से आप साल के एंड में करते हैं। मे बी कुछ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, कोई बोनस मिल रहा है, कंपनी में कुछ इंक्रीमेंट मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो कि आपके लिए अबंडेंस लेके आ रही हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील आपका अटेंशन आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा, काम अच्छा रहेगा, काम प्रॉस्पेरस करेगा मार्च में। ओके, आपकी अटेंशन जो है जनवरी फरवरी में आपके कार्य के प्रति है, बट सक्सेस या फिर जो गुड चीज़ें हैं वो मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स फॉर जनवरी। ओके, फॉर जनवरी वी हैव क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। ओके, किसी तरह के रिस्क आप ना लें। ठीक है, अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कोई शॉर्टकट्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, क्लॉ इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि किसी के बातों में आकर कोई चीज़ें ना करें। ठीक है, कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे, ऐसा आप ध्यान रखें। ओके, हैप्पीनेस
के बारे में आप ध्यान रखें कि आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो अननेसेसरीली। ओके, फेब्रुअरी में देखते हैं। फेब्रुअरी में वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर। वी हैव गॉट ग्रासहोपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, हैप्पीनेस एंड वेलबींग फ्रॉम सन। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको केयरफुल हैंडल करना है और वो आपको खुशियाँ लेके आ सकती हैं अगर आप उन्हें केयरफुली हैंडल करते हैं। चीज़ों को ध्यान से हैंडल कीजिए, ठीक है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, अपने मन से जो आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए। बैलेंस रहिए, बैलेंस पे ध्यान दीजिए। बैलेंस इन द सेंस की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होके बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखिए और अगर आप रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही रहेंगी। हैप्पीनेस विल बी देयर, आप अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन फेब्रुअरी। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च। कि मार्च के लिए भी है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, आपको कोई मित्र की एडवाइस मिल सकती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो आपकी हैप्पीनेस को जनरेट करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि आपके फ्रेंड्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्या कह रहे हैं। कुछ एडवाइस जो आपको मिल रही है वो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके लिए चीज़ों को ईजी कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे एडवाइस बहुत क्रूशियल है हैप्पीनेस के लिए। ओके, लेट्स सी फॉर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर वर्गोस फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, जनवरी के लिए वी हैव पीस एंड हार्मनी। आपकी लव लाइफ में काफ़ी पीस हार्मनी रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आप सिंगलहुड को ही एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लग रहा है, क्योंकि शांति है, ठीक है। अगर आप किसी और पर्सन के साथ होते हैं आप शांत नहीं होते, ठीक है। सिंगल हैं तो सिंगल ही रहेंगे बट खुश रहेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है। एंड यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी प्यार बना रहेगा, अच्छी अच्छी सिचुएशंस रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, देन फॉर फेब्रुअरी फेब्रुअरी के लिए वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ओके, अगेन ग्रास होपर भी बैलेंस की बात कर रहा था एंड स्केल्स भी बैलेंस की ही बात कर रहे हैं कि अगेन चीज़ों को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिए, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, दूसरे लोगों को भी कंसीडर कीजिए, अपने व्यू को भी कंसीडर कीजिए, बट रैशनल होके आप कैसे बैलेंस्ड सोच रख सकते हैं, आप सही सोच कैसे रख सकते हैं। सही सोच उस इंसान की होती है एक्चुअली में जो जिसका उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस इंसान की तरह सोचना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ है बट आपको सोचना उस इंसान की तरह है जो कि उस प्रॉब्लम में नहीं है। अगर आप उस प्रॉब्लम में नहीं होते, ठीक है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता तब आप कैसे उस सिचुएशन को देखते। तो अगर उस सिचुएशन को आप उस तरीके से देखेंगे तो it will be a lot easier for you to make any kind of decision. Okay, and also यहाँ पे scales energy balance शो कर रहा है तो life will be balanced. Okay, love life में balance रहेगा, ठीक है। again balance in the sense कि आपको कहीं ना कहीं जिस भी एनर्जी में आप हैं उसमें आप खुशी को बना पाएंगे, ठीक है, आप जनरेट कर पाएंगे वो हैप्पीनेस अपनी लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च। Okay, we have got 2 cards here. First is pineapple, reconciliation. Okay, finger, warning you of a problem either now or in near future. Okay, यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सिग्निफिकेंट मैसेजेस हैं किसी के लिए। ओके, वी हैव मार्च के लिए हमारे पास है रिकॉन्सिलेशन। किसी एक पर्सन से आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर that reconciliation is coming with a warning, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो अगेन ये रिकॉन्सिलेशन अभी के लिए गुड है, अभी के लिए इट इज़ जूसी एंड लविंग एंड एवरीथिंग गुड, बट इट कैन बी अगेन कमिंग विद अ वार्निंग साइन, ठीक है। वार्निंग साइन फॉर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस रिकॉन्सिलेशन की वजह से नियर फ्यूचर में कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। कुछ पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं कि पास्ट में जिन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हुई थी वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। ओके, अगर वो चीज़ें बदल गई हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज यू आर वार्न्ड। ओके, आप काइंड ऑफ वार्निंग आपको स्पिरिट दे रहे हैं कि पिछली बार बचा लिया, इस बार नहीं बचाएंगे। ओके, जस्ट जोकिंग। ओके, अपना एक
क्या कहना चाहिए, लाइक आपको एक डार्क साइड को भी देखना चाहिए, स्पेशली योर रिकन्सिलेशन विद समवन। अगर आपको एक पर्सन के साथ आपको रिकन्सिलेशन हो रहा है तो मतलब पहले प्रॉब्लम्स थी ना, तो अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हुई है तो उस रिकन्सिलेशन का क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आप किसी से सॉरी डिज़र्व कर रहे हैं और वो सॉरी आपको नहीं मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यस, यहाँ पर एक वार्निंग भी है किसी के लिए। ओके, लेट्स सी नाउ कि आपके इन 3 महीनों में कौन सा पर्सन आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। या आपकी मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं। ओके, देख के मैं बताऊंगी एज के अकॉर्डिंग या जो भी स्पिरिट बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी ऑफिस में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ओके, वी हैव ओल्डर मैन। ओके, तो यहाँ पे कोई वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। अगेन फादर फिगर, बॉस फिगर, कुछ इस तरह के, लाइक जो आपके आपसे बड़े हैं एज में मे बी, ठीक है, वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, इट कैन बी योर फादर ऑल्सो, इट कैन बी एनी वन, लाइक चाचा जी या समथिंग लाइक दैट। ओके, जो भी आपके मतलब लाइफ में एक ओल्डर पर्सन आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी तरीके से। उनके डिसीजंस आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, हो सकता है वो आपको कोई एडवाइस दें। ओके, कोई भी हो सकते हैं, कोई बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, कोई अनजान इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जस्ट अ एडिशनल इन्फो। ओके, लेट्स सी एफर्मेशंस फॉर वर्गो। We have death. I am learning that endings are merely beginnings. Okay, then we have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay, तो यहाँ पे I feel your grief is ending. Okay, जिस चीज़ को मे बी आप कुछ यहाँ पे एंड हो रहा है, जिसको आप लेकर चल रहे हैं कि वो चीज़ थोड़ी दुखद एंडिंग हुई है, वो एक्चुअली में आपके लिए एक अच्छी एंडिंग भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके ग्रीफ की एंडिंग है, ठीक है। अगेन आई सी कि यहाँ पे आप ग्रीफ को ऐसे ले रहे हैं कि यू हैव लर्न समथिंग। कोई भी सिचुएशन है जो आपको ग्रीफ में डालकर जा रही है, बट यू आर स्टिल हैप्पी। ओके, यहाँ पे अगेन ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, बट आप उनको ब्लेसिंग्स को डिस्गाइज कर रहे हैं एज एंडिंग्स। ओके, कि यस, आप कहीं ना कहीं कुछ लूज़ कर रहे हैं, पर वो अपॉर्चुनिटी है उसको अप्रिशिएट करने की, कि जो भी लाइफ में आया या गया दैट वाज फॉर अ फेज ओनली, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिगिनिंग्स भी हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग हो रही है तो हो सकता है वो एक न्यू बिगिनिंग का इशारा ही हो, ठीक है। आप यहाँ पे किसी की वही एनर्जी में कोई लौट के आ रहा है, उसके रिकन्सिलेशन ना करके अगर आप उनको एक कोल्ड फ्रंट दिखा रहे हैं, तो इट इज़ मोर प्रोबेबल कि आप उनकी अच्छी एनर्जी को आगे से इनवाइट करेंगे और वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एंडिंग्स आर ओनली बिगिनिंग्स। कुछ लोगों के लिए रिपीटेड साइकिल्स भी हो सकते हैं कि कुछ एंड होके फिर से बिगिन होना है, तो इसीलिए वो चीज़ें एंड हो रही हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी परमानेंट एंडिंग ऑफ सम ग्रीफ और नॉट सो सर्विंग थिंग्स। ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी उन चीज़ों की एंडिंग्स हो सकती हैं। ओके, जो कि आपको वाइजर एंड टॉलरेंट एंड फॉरगिविंग बना रही हैं। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज। अगर आप साल 2022 की टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।